सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम आपको बताएंगे कि माता दुर्गा कौन है, जिनको हम अष्टभुजी भवानी भी कहते हैं, माँ भगवती भी कहते हैं, माता शेरा वाली भी कहते हैं, जिनका जगह जगह जागरण होता है, वो शेरा वाली माता। ये हैं कौन और इनका ये स्वरूप कैसे तैयार हुआ? कहते हैं ना कि शक्ति शक्ति एक निराकार शक्ति है, जिसका एक बिंदु स्वरूप है, जिसका कोई नाम नहीं है। उसने ही शिव को प्रकट किया और उसने ही इस पृथ्वी लोक पर अपने स्वरूप को तैयार किया, दुर्गा का स्वरूप दिया। आप सभी भक्तों को पता होगा, हम अब की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। हमने अपने बचपन में भी देखा था कि जिस टाइम मेरा बचपना था, उस टाइम पे ज़्यादा देवी देवताओं का प्रचलन नहीं था। और मुझसे काफ़ी पहले की बातें मैं करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर पहले क्या पूजनीय होता था। शिव की पूजा लोग ज़्यादा करते थे, शक्ति की पूजा करते थे, शक्ति स्वरूप में मतलब दुर्गा। और आज भी बहुत से लोगों के घर माँ दुर्गा पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? शिव और शक्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति यही दो है। अन्य जितने अवतार हुए हैं दैविक शक्तियों के, चाहे कोई भी हो, समय अनुसार जैसे जैसे आवश्यकता हुई, हमारे सनातन धर्म में दैविक शक्तियों का अवतार हुआ, अलग अलग स्वरूप तैयार हुए। और माता दुर्गा के स्वरूप से ही माँ पार्वती हैं, और अन्य स्वरूप भी इन्हीं के स्वरूप से ही निकले हुए हैं। चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, या वैष्णो देवी हो, या मात कालका हो, या मात मसानी हो, चाहे जितने भी प्रकार के दैविक शक्तियां हैं, ये जो माता के स्वरूप हैं, वो सब माता दुर्गा के स्वरूप से ही प्रकट हुए हैं। इस संसार में अपनी शक्तियों की पूजा करवाने के लिए उस शक्ति ने, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसने अपना स्वरूप दिया है शेरा वाली माता दुर्गा का। और इसी स्वरूप में दुनिया में माता की पूजा होती है, माता के गुणगान होते हैं। माता एक शक्ति स्वरूप है, इसको हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और शक्ति का मतलब वही शक्ति जिसने सृष्टि की रचना करवाई है, शिव को माध्यम बना के। पहले शिव को प्रकट किया, फिर शिव ने आगे ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और इस सृष्टि की रचना करवाई। आधार शिव है, हमें मोक्ष की प्राप्ति शिव के पास मिलती है। और शिव उत्पन्न हुए हैं शक्ति से, और शक्ति ने अपना स्वरूप दिया है माता दुर्गा का। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे किसी भी प्रकार की भवानी रूठी हो, जो मानती ना हो, अनेकों स्वरूप हैं माँ भवानी के, हर प्रकार के स्वरूप हैं। सिर्फ कहने का मतलब यही है कि किसी भी इंसान की भवानी रूठी हो, जो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो मसानी हो, चाहे वो काली हो, चाहे शीतला हो, चाहे जो मर्जी हो, सिर्फ एक बार आप माता दुर्गा के मंदिर में जाओ और उनसे अर्जी लगा दो, सिर्फ हलवा और पूड़ी का भोग देकर, कि हे माँ शेरा वाली, हे आदिशक्ति भवानी, तेरे ही सारे स्वरूप हैं, और मेरे घर की जो भी भवानी है, किसी भी स्वरूप में आप मानते हो, ये रुष्ट हो रही है, ये मान नहीं रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की भोग लेती हो, सिर्फ हलवा पूड़ी का भोग लगा दो माता दुर्गा के मंदिर में और ये अर्जी लगा दो। वो शक्ति
या तो स्वास्तिक हो जाएगी, आपके घर में सादा भोग लेना शुरू कर देगी, शरीर पे भी आ सकती है ये संकेत देने के लिए कि मैं सादा भोग लूंगी। नहीं तो माता दुर्गा उस स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, आपको उस दैविक शक्ति से, उस देवी से छुटकारा दिला देंगी, क्योंकि इन्हीं से सारे स्वरूप प्रकट हुए हैं और यही अपने स्वरूपों को अपने अंदर ले सकती हैं। अन्य कोई तांत्रिक या कोई भगत किसी भी माता के स्वरूप को हटा नहीं सकता। इतना बात आप याद रखें, सिर्फ माँ दुर्गा ही अपने स्वरूपों को अपने अंदर समाहित कर सकती हैं, चाहे वो मसानी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तांत्रिक प्रक्रिया से क्यों ना भेजी हुई हो। सिर्फ आप एक बार हलवा पूरी का भोग लगाकर उस दैविक शक्ति को आप माता दुर्गा के हवाले कर सकते हो। अगर वो आपके लायक होंगी, आपके घर की सुरक्षा कर सकती हैं, तो माता दुर्गा शुद्ध करके आपको दे देंगी, आपके परिवार की पूजनी बना देंगी। अगर वो शुद्ध करने लायक नहीं है, अगर वो आपके काम की चीज नहीं है, तांत्रिक प्रक्रिया की शक्ति है, जिस प्रकार कह लो आपकी मांसाहारी भोग लेने वाली शक्ति है, तो ऐसी शक्तियों को माता दुर्गा स्वयं अपने अंदर वापस ले लेती है। इतना आप याद रखें और माता की जितनी भक्ति हो सकती है आप उतना अपने जीवन में अवश्य करें। शिव और शक्ति के सिवा तीसरा अन्य कोई ऐसा देवता नहीं है जो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। हर देवी देवता आपको मुक्ति दे सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ शिव और शक्ति यही करवा सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जिस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं आप उस प्रकार की भक्ति करें। हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि उस समस्याओं के समाधान के लिए अन्य प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय पर आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर सकते हैं, चाहे आप शिव भक्त हों, चाहे आप माता शेरा वाली के भक्त हों। अगर आपको आवश्यकता है तो आप भैरव की भक्ति कर सकते हैं, काली की भक्ति से कर सकते हैं। जरूरत अनुसार किसी भी देवी देवता की आप भक्ति कर सकते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, आपको पूर्ण अधिकार है। आप अपने मन में कभी भी ये भ्रम ना ले आए कि शिव और शक्ति के सिवा किसी अन्य देवी देवता की पूजा पाठ या भक्ति नहीं कर सकते, अन्य किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जा सकते। आप आजाद हैं, श्रद्धा भाव और भक्ति भाव के साथ किसी भी मंदिर में दर्शन करने के माध्यम से आप जा सकते हैं। और शेरा वाली की अगर आप घर पे भक्ति करना चाहते हैं तो इतना याद रखें कि हलवा पूरी का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ शेरा वाली का स्पेशल भोग सिर्फ हलवा और पूरी का है। हलवा पूरी का जिस व्यक्ति ने भोग लगा दिया उसको अन्य किसी प्रकार का भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी श्रद्धा और भाव होता है जो कि हम नारियल, चुन्नी या अन्य प्रकार का कोई भी सामान माता को देते हैं, ये हमारा भाव है। लेकिन भोग लगाना अनिवार्य है, साल में एक बार आप अवश्य भोग लगाएं। अगर आपके घर की दैविक शक्ति माता भवानी है, शेरा वाली है, दुर्गा है, तो हलवा पूड़ी का भोग एक बार आप अवश्य लगाएं साल में। अगर आपसे हो सकता है तो फालतू भोग भी आप लगा सकते हैं किसी महत्वपूर्ण उत्सव पर, जैसे नवरात्रि का उत्सव बना हुआ है इसमें भी लगा सकते हैं, या अन्य किसी दिन भी आपकी इच्छा हो रही है कि मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊं तो आप लगा सकते हैं। तो सभी भक्तों को जय माता की।